जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे मुन्ने होते हैं मेरे प्यारे भाई, उनको यहाँ पर गुणा और भाग करना नहीं आता है। आज उनके लिए वीडियो बनाया जाता है ताकि वो भी मेरे प्यारे भाई भी सीख जाए। तो भाई दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणा करना और भाग करना कैसे किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुणा करना सीखेंगे, आखिर में गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप गुणा और भाग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर 2 से लेकर आपको यहाँ पर 10 तक आपको यहाँ पर पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर गुणा और भाग अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि गुणा और भाग में सिर्फ पहाड़ा ही लिखा जाता है और कोई चीज नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 से लेकर आपको यहाँ पर 10 तक आपको यहाँ पर पहाड़ा को याद कर लेना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहले गुणा करना सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर भाग करना सीखेंगे। चलिए देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है ना। आखिर में हम लोग यहाँ पर गुणा किस तरफ से करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर गुणा हमेशा पीछे से करते हुए आगे आगे की रो आपको यहाँ पर आने हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का पारा आपको यहाँ पर 5 बार पढ़ना है, जो आए आपको यहाँ पर लिखो। इसी तरह से 3 का पारा आपको पढ़ना है 4 बार, जो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से 3 का पारा आपको यहाँ पर 3 बार पढ़ना है, जो आए आपको यहाँ पर लिखो। इसी तरह से 3 का पारा आपको यहाँ पर दो बार पढ़ना है, जो आपको आए यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं, पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का पारा आपको यहाँ पर 5 बार पढ़ना है। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो 3 का पारा 5 बार पढ़ना है ना, तो चलो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो हमारे पास कितना आया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये 15 कितने नंबर आया हमारे पास, 1 नंबर 2 नंबर आए। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर उठा कर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा नंबर हमारा 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर बगल वाले में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे। क्या कर देंगे, हासिल हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, इस 3 का पारा आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 का पारा आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। चलिए 3 का पारा हम यहाँ पर 4 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर 12। अब इस हासिल को भी हमको यहाँ पर इसको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 1 हमारा क्या यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 13 2 नंबर आया, कितने नंबर, 13 2 नंबर आया। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को उठाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको जो हमारे पास 1 बचा है मेरे प्यार भाई, इसको क्या करेंगे, 4 के बगल 3 के ऊपर इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर 3 का पारा को यहाँ पर 3 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 का पारा को 3 बार पढ़ना है। चलिए 3 का पारा 3 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो हमारे पास कितना, हमारे पास यहाँ पर 9 है। जो हमारे पास हासिल है इसको भी आपको यहाँ पर इसमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 9 में 1 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आए। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को उठाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास 1 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, 3 के बगल हम लोग यहाँ पे इस तरह से बगल वाले को बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, इस 3 का पारा आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। चलिए 3 का पारा 2 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 में क्या करेंगे, 1 को जोड़े, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर गुणा करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कर देना है। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं यहाँ पर आखिर में भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर देखना है कितने अंक है हमारे पास, यहाँ पर 1 अंक है। तो आपको यहाँ पर 1 अंक है, तो आपको यहाँ पर भीतर भी आपको यहाँ पर 1 अंक को इस तरह से आपको यहाँ पर अंडर लाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 4 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 आ जाए या फिर 8 से कम, लेकिन 8 से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पारा पढ़ते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 यही 12। देखो क्या हो रहा है, जा रहा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 का पारा अगर 3 बार पढ़े तो क्या हो रहा है, 12 आ रहा है, जो 8 से ज्यादा आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमको कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। अब 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद जो बचा हो उसको एक ही नंबर को यहाँ पर नीचे लाएंगे एरो की सहायता से, सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा ना, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4, सिर्फ यहाँ पर 4 नीचे आएगा। अभी क्या करना है, फिर से वही करना पड़ेगा। आपको 4 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 4 आ जाए या फिर 4 से छोटा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 के पारे में 4 कब आता है, 4 के पारे में यहाँ पर 4 एक बार में आता है। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, इसका यहाँ पर 4 लिख देना है, क्योंकि 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर घटा देना है, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 बचा, इसको यहाँ पर 2 को यहाँ पर नीचे लाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे
भाई इस 4 का पारा को ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 2 आ जाए, या फिर 2 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 के पारे में 2 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 का पारा 0 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 का पारा यहाँ पर 0 बार पढ़ेंगे। तो 4 0 0, तो आपको यहाँ पर भी 0 आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर 21 आया, तो आपको यहाँ पर क्या 1 बचा है, तो आपको इस तरह से 1 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? 21 हो गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर 4 का पारा को ऐसा पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, या फिर 21 आ जाए या फिर 21 से छोटा लेकिन 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का पारा पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। हम लोग यहाँ पर 4 का पारा 5 बार पढ़े हैं, तो हमारे पास क्या 24 आ रहा है। जो 21 से ज्यादा है तो ज्यादा वाले को नहीं लेंगे, इसलिए क्या करेंगे 4 का पारा हम लोग यहाँ पर 4 ही बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 पंचे 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर आपको ये आपको यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 4 के पहाड़े में कितनी 4 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 20 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको यहाँ पर घटा देना है। 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। 2 में से 2 को घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर खर्चा कुछ नहीं बचेगा। अब इसके हमारे पास क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3 बचा। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 को आपको निकाल लेना है, ठीक, नीचे उतार लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, आपको यहाँ पर 4 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 13 आ जाए या फिर 13 से छोटा लेकिन 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पारा पढ़ते हैं। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पर 4 का पारा 3 ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तीन 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर 12 लिख देना है। अब इसको घटा देना है। 13 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बचा ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा क्या हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर गुणा और भाग बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।